नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बहादुरगढ़ के नूना माजरा गांव में कांग्रेस लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। राजेंद्र सिंह जून विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बहादुरगढ़ की सीट पर उम्मीदवार हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा में बड़ी संख्या में HSSC CET के उम्मीदवार पहुंचे। उन्होंने हुड्डा से निवेदन किया कि अगर हरियाणा में उनकी सरकार बनती है तो HSSC की रुकी हुई भर्तियों का परिणाम जल्द जारी किया जाए और युवाओं को नियुक्ति दी जाए। छात्रों ने कहा कि वर्तमान सरकार ने परीक्षाएं करवाई लेकिन अभी तक कोई परिणाम और नियुक्ति नहीं दी। उन्होंने हुड्डा से यह आश्वासन मांगा है कि बीजेपी सरकार द्वारा कराई गई परीक्षाओं को रद्द न किया जाए और 25,000 छात्रों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, जिसमें जेई, ग्रुप 56, 57 और हरियाणा पुलिस की परीक्षाएं शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर लंबित भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और नियुक्तियां दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए 2 लाख नई नौकरियों का वायदा भी किया। इसके बाद हुड्डा ने नूना माजरा के लोगों को संबोधित किया और कार्यक्रम का समापन किया। देवेंद्र सिंह कुर्सिया, 3 घंटे से आप लोग भाई अपने लोकप्रिय सांसद के इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी खत्म हो गई है। मैं धन्यवाद करते हैं जी। और बड़ी खुशी की बात है और नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्तियों में, सीटी में और झूठे आश्वासनों में कि इनको कहा ये जो ज्वाइनिंग वाले जो कह रहे, आपकी बात मैं कर रहा हूँ, आप देखो ऐसे सभी हैं। आप 4 आदमी हैं, यहाँ पे 4,000 आदमी आपकी बात कर रहे हैं। आप 4 आदमी हैं, यहाँ 4,000 आदमी आप कर रहे हैं। चलिए, आप चाहते हैं कि आपकी बात ना करूं तो मैं फिर अगले टॉपिक पे आता हूँ। आप ही की बात कर रहा था, आप ही की बात करते हैं। आपने टोका, जब तक मैं बात कर रहा था बाकियों की, तब तक नहीं आपने बात करी। 1 महीने में ज्वाइनिंग। तो भाई ये चाह रहे हैं कि हम इनकी बात ना करें, हमने तो इनकी बात करनी थी, इनको आश्वासन देना था। तो आप अपने आश्वासन देने दो, आपका जो आपकी मांग है तो पूरा करना। देखो, ये कच्ची भर्तियों में उलझा दिया नौजवानों को। कितना परेशान हो रहे, कितना शोषित महसूस कर रहे नौजवान, जो अपना हरियाणा को 2 लाख सरकारी पद समाप्त। आज इनका घोषणा पत्र है बीजेपी का, कह रहे हैं 2 लाख सरकारी नौकरी जो समाप्त होगी थी वो देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी 10 लाख तक क्यों नहीं दी भाई? 10 साल तक क्यों नहीं दी? 10 साल तक वो 2 लाख पद कहां गए? कौशल निगम 1.5 लाख बच्चों को कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार ने किया। इजराइल तक की युद्ध में भेजने के भी ठेके हरियाणा सरकार उठा रहे हैं। 8,000 नौकरी एडवर्टाइज हुई, केवल 300 बच्चे पूरे देश में आके यहां से ठेके पे गए। वहां की भी ठेकेदारी पूरे दुनिया में किसी ने नहीं करी, क्योंकि बाकी तो नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश अपने हवाई जहाज भेज के आके अपने नागरिकों को बुला रहे थे, और हरियाणा सरकार इजराइल में ठेके पे हरियाणा वासियों को भेजने का, नौजवानों का। तो ये स्थिति है। फौज की भी भर्ती इन्होंने कच्ची कर दी। और अब इन नौजवानों का कितना बड़ा शोषण, कहा कि लोकसभा से पहले लगाएंगे, इलेक्शन से पहले नौकरी निकाल दी वोट लेने के लिए। लोकसभा में 10 साल तक नहीं निकाली, आखिरी साल में निकाली, सीटी में उलझा दिया और कहा कि लोकसभा से पहले लगाएंगे। फिर बोला जी लोकसभा में वोट दो, लोकसभा के बाद लगाएंगे। फिर बोला विधानसभा से पहले लगाएंगे। बोला फिर विधानसभा के इलेक्शन जल्दी करा लिए इलेक्शन कमीशन से। बोला जी अब इलेक्शन आगे, इलेक्शन कमीशन नहीं, और अब विधानसभा चुनाव के बाद लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन इजाजत नहीं दे रहा। दुनिया जानती है, मैं सच बोलता हूं इसीलिए इनके निशाने पे हूं। दुनिया जानती है कि इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पे चल रहा है। आप बताओ किसके इशारे पे चलता है इलेक्शन कमीशन? 10 साल में इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पे चल रहा है? और मैं तो भुगत भोगी उस बात का। मुझे 2019 की वो रात याद आती है जब इलेक्शन कमीशन ने मेरे फोन उठाने से मना कर दिया था। 2019 की याद आती है। हम चुनौती देते हैं इस सरकार को, इलेक्शन कमीशन से परमिशन दे और इन नौजवानों को लगाने का काम करे हम। और अगर ये नहीं करेंगे, सरकार में आते ही हम एक पल नहीं गवाएंगे और इन नौजवानों को हम ज्वाइनिंग दिलाने का काम करेंगे। ये बात कहना चाह रहा था आपकी, ये बात कहना चाह रहा था, मगर आपने तो देखो, आपने देखा आज कितना है परेशान। 10 साल तक जिन्होंने परेशान किया ये नौजवान उनके पास भी नहीं जा पा रहे। ये भी 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार से उम्मीद कर रहे हैं।